welcome to your English grammar class. So in this class we will move on chapter number 18 of your book and the name of the chapter is composition. Let's see composition कैसे होती है, क्या होती है, आइए देखते हैं. ए पार्ट में बोला कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स दिया है, हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपने ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ठीक है, जैसे डू नॉट रन. डू नॉट रन, डू नॉट रन के बाद क्या आएगा? हियर एंड देयर. हम लिख सकते हैं कंप्लीट हो जाए हियर एंड देयर. इधर उधर नहीं भागिए आप. ठीक है, आगे बढ़िए. बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. काइंड और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमें. बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स. ठीक है, आगे देखते हैं. रिपोर्ट एनी इंसिडेंट और प्रॉब्लम टू. किसको रिपोर्ट करना चाहिए? टू एल्डर्स. हमेशा अपने बड़ों को, एल्डर्स को बतानी चाहिए चीजें. ठीक है, नेक्स्ट. डू नॉट पुश ऑन साइड और पुल. पुश और पुल, कभी भी किसी को पुश और पुल नहीं करना है. ठीक है, और पुश एंड पुल. आगे देखते हैं. डोंट प्लक द फ्लावर. फ्लावर को नहीं तोड़ना है. ठीक है, और हार्म द प्लांट. ना तो प्लांट को हार्म भी नहीं पहुंचाना है. हार्म प्लांट्स, प्लांट्स को हार्म भी नहीं पहुंचाना है. लास्ट में डू नॉट हर्ट. किसी को परेशान नहीं करना है. डू नॉट हर्ट एनिमल्स. एनिमल्स को परेशान नहीं करना है. यही है कंपोजिशन. समझ में आया कैसे करना है? चलिए आगे बी पार्ट में देखते हैं. लुक एट द पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देख पा रहे हो आप? जल्दी से देख लीजिए. लुक एट द पिक्चर्स, मार्क, टिक एंड क्रॉस. आपने टिक और क्रॉस मार्क करना है. टेक द हेल्प ऑफ द रूल्स गिवन बिलो. अच्छा, टेक द हेल्प फ्रॉम द गिवन. देखिए अब यहाँ पे आपने टिक करना है. देखो ये चीज क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं नॉर्मली. पुश पुल तो नहीं कर रहे, ये ठीक है. यहाँ पे पुश पुल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये भी ठीक, मजे से खेल रहे हैं. यहाँ देखो ये गंदगी फैला रही है, ये गलत चीज है. ठीक है, ये डॉग्स को परेशान तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो ये सही है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा. सी पार्ट में लुक एट द पिक्चर, राइट द सेंटेंसेस फॉर ईच इन द करेक्ट कॉलम. देखिए डू और डोंट. अब यहाँ पे क्या लिखा है? डू में क्या लिखेंगे? डू में मतलब ईट फ्रूट्स. ये काम आपको करना चाहिए. एंड डू नॉट में डू नॉट इरिटेट और डू नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स. ओके, इस तरीके से. अब देखिए आगे देखिए. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्टोरी. अब यहाँ पे पिक्चर्स को कंप्लीट करते हुए स्टोरी करनी है. जैसे रोमी इज अ. रोमी क्या है? अब यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं. रोमी इज अ बॉय. ओके, ही लव्स प्लांटिंग. उसको क्या पसंद है? अब यहाँ मुझे लग रहा है कि ये प्लांट्स उगा रहा है, तो ही लव प्लांटिंग. ठीक है, आगे देखते हैं. इट इज अ. कौन सा डे है? फोटो में क्या दिख रहा है? कैसा डे है? सनी डे है. सनी डे. ही प्लांटेड अ प्लांट इन द सॉइल. उसने एक प्लांट को लगाया मिट्टी में. ही ऑब्जर्व डेली. he take care the plant daily. He take care the plant daily. Okay, soon the plant start. धीरे धीरे प्लांट क्या करने लग गया? ग्रोइंग, बढ़ने लग गया. ठीक है, नेक्स्ट. bees also come in the garden. Romy feels very happy to see. Romy कैसा फील करता था इनको देख के? Romy feel very happy to see the plants growing. Soon the plants become a. धीरे धीरे प्लांट क्या बन गया? ट्री बन गया, बड़ा ट्री. This is a big fruit on it. इसमें लग गए फिर फ्रूट. ओके, एंड दिस चैप्टर इज ओवर. समझ में आया आपको? समझ में आया किस तरीके से करना है? दिस बुक इज टोटली कंप्लीटेड. होपिंग सो आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर के और आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी. और प्लीज मुझे बताना आप लोग कि आपको क्लासेस कैसी लगी, इंग्लिश ग्रामर्स में मजा आया कि नहीं आया. Okay, so that's all my dear learner for this class. Thank you so much for watching this video and have a good take care of yourself. Bye bye.